छठ के त्यौहार के समय दिल्ली से हज़ारों की संख्या में लोग बिहार और उत्तर प्रदेश की ओर सफ़र करते हैं। ट्रेन में भी लोग जाते हैं, फ्लाइट में भी लोग जाते हैं, लेकिन जिनको टिकटों का इंतज़ाम नहीं हो पाता है वो बसों में जाते हैं। और ऐसे सैकड़ों बसें दिल्ली से चलती हैं और उन्हें यूपी और बिहार तक छोड़ती हैं। लेकिन त्योहारों के समय और ख़ासकर दिवाली और छठ के समय इसका किराया कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बावजूद लोगों की मजबूरी है, वो टिकट लेते हैं और उसमें बैठते हैं। बसों के हालात क्या होते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन लोग किस तरह से जाते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा परिवार यहाँ पर है, आप देख सकते हैं कि सामान बंधा हुआ है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं बस का। आधे एक घंटे पहले से यहाँ पर बैठकर इंतज़ार करते हैं और बस से वो यहाँ से बिहार तक की यात्रा किस तरीके से पूरी करते हैं। कुछ लोग हैं, उनसे पहले बातचीत कर लेते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कितना आसान होता है बस का सफ़र उनके लिए और क्या सच में लोग उनसे कई गुना ज़्यादा किराया चार्ज करते हैं। सबसे पहले आपके पास आते हैं, अपना नाम बताइएगा। नीरज विश्वकर्मा सर। नीरज जी, आप कहाँ तक की यात्रा करना चाहते हैं? गोरखपुर। और गोरखपुर के बाद आगे कहाँ जाएंगे? आगे छपरा तक जाएंगे। तो किस तरह से व्यवस्था हुई वो बताइए। गोरखपुर तक बस से जाएंगे, उसके बाद ट्रेन से जाएंगे। हमें ये जानकारी मिली है कि बस का किराया छठ के समय, दिवाली के समय कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। 1000 रुपये का लोग 4000 देते हैं। 2 गुना से ज़्यादा बढ़ गई। 2 2 गुना से ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है, बस वाले कभी बताते हैं? नहीं, वो फेस्टिवल के रीजन बताते हैं, फेस्टिवल है, सीजन है, इसलिए। और हमने ये भी सुना है कि जो बसें लोग पकड़ते हैं यहाँ से, उसमें कैपेसिटी से ज़्यादा लोग, क्षमता से ज़्यादा भी लोग बिठाए जाते कभी कभी कैपेसिटी ज़्यादा भी बैठाते हैं। हैं। ऐसे में आप लोगों को डर नहीं लगता कि ओवरलोडेड बस है, कहीं सड़क पर चलते हुए नहीं, वो देखिए सर्विस प्रोवाइडर के हिसाब से सही सर्विस दे रहे हैं तो जा सकते हैं। लेकिन अगर नियम कानून की बात करें? नहीं, नियम कानून से तो नहीं चलते। नियम कानून से नहीं चलते। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप भी अपने परिवार के साथ जा रहे हैं, कहाँ तक की यात्रा है? हमारा भी छपरा तक का यात्रा है। छपरा तक जाना है? हाँ। तो बस का क्यों, आपने ट्रेन या फ्लाइट की टिकट नहीं ली? ट्रेन का टिकट लिया गया था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वेटिंग में था और वेटिंग के चलते नई दिल्ली स्टेशन पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बैठना इम्पॉसिबल था। तो मैंने बोला कि एक ऐसा करते हैं कि यहाँ से दिल्ली से गोरखपुर तक जो है बस का सर्विस ले लेते हैं। तो हम यहाँ से बस का सर्विस लिए हैं। यहाँ से आपको घर तक पहुँचने में कितना समय लग जाएगा? अंदाजन 16 से 18 घंटे। 16 से 18 घंटे में आप गोरखपुर पहुँचेंगे और फिर वहाँ से छपरा तक का सफ़र? वहाँ से कम 6 घंटा। 6 घंटा? हाँ। रिस्क लगता है आप लोग जब बस से यात्रा, क्योंकि देखिए इस तरह के बसों की परमिशन भी नहीं है दिल्ली में। रिस्क तो अब कहने का मतलब है कि जब वहाँ पे हम टिकट कंफर्म टिकट है तब तो ज़्यादा रिस्क के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर कंफर्म नहीं होती है तो परेशानी हो जाती है। हाँ, जब सीट हमारा है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसे हमारी बस आ गई। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बसें भी किस तरीके से जाती हैं, वो तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये एक सामने बस जा रही है और इसी तरह की बसें होती हैं जो कि लगातार दिल्ली से आगे की ओर चलती रहती हैं और इस तरह से सवारी आपको सामने जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से लोग बसों को पकड़ने के लिए, क्योंकि इन बसों के लिए कोई भी स्टैंड निर्धारित नहीं है, कोई भी स्टॉप निर्धारित नहीं है। ये बस इसी तरीके से कहीं कहीं किसी लोकेशन पर रुकते हैं, उस लोकेशन के बारे में यात्री को जानकारी दे दी जाती है और उसी जगह पर उन्हें इंतज़ार करना पड़ता है बसों को आने के लिए। देख सकते हैं आप, छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी महिलाएँ भी जा रही हैं। आपको कहाँ तक जाना है मैडम? मेरे को भी छपरा ही जाना है। छपरा जाना है। इस तरीके के बसों में जैसे आप जाते हैं जिनकी दिल्ली से परमिशन भी नहीं है, आप लोगों को लगता है कि थोड़ा सा इसमें रिस्क है? त्योहारों पे घर जाना भी ज़रूरी है अलग? घर तो जाना ज़रूरी है। तो इसलिए ये रिस्क आप लोग उठाते हैं? उठाना तो पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है। ट्रेन वगैरह की टिकट नहीं मिलती है इसलिए? हाँ। ट्रेन की टिकट नहीं मिलती है इसलिए इनको बसों में सफ़र करना इनका मजबूरी है। और भी लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि ऐसी मजबूरियों का सफ़र वो कई गुना ज़्यादा किराया देकर किस तरीके से करते हैं। नाम एक बार अपना बताएं। अंकित। आप कहाँ की यात्रा कर रहे हैं? मैं गोरखपुर। और पर्पस क्या है जाने का? जॉब। अच्छा, और ये त्योहारों का भी मौसम है तो क्या त्योहार के लिए भी जा रहे हैं? त्योहार अब दिवाली बना के घर से आए तो अब जाना है। अच्छा, तो एक बात बताइए कि गोरखपुर तक के लिए टिकट आपने कितने की ली है? ये मैंने 3038 रुपये की ली है। अच्छा, और पहले आम दिनों में टिकट कितने? 1700। 1700 का। ये कई गुना टिकट का रेट बढ़ गया, तो क्या इसका कारण बताते हैं? बताते कुछ नहीं, लेकिन जब सीट नहीं मिल रही तो जाना तो पड़ेगा ना। मतलब मजबूरी है? मजबूरी।
ऐसा होता है कभी कि बस में कैपेसिटी से ज़्यादा लोग भी होते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता क्योंकि ये प्राइवेट बस है तो इसके अंदर कुल मिला के पूरी वही सीटिंग यानी आपने जो बस ऐप हैं, ऐप्स के जरिए हाँ, हाँ। आपने बुक किया था। जी। और हमने ये भी सुना है कि जो जनरल सवारियों को बिठाते हुए बस यहाँ से जाती है उसमें कई गुना ज़्यादा लोग नहीं, अब मैं खाली एक ही बस को लेता हूँ तो इसके अंदर आज तक मैंने देखा नहीं ऐसा। अच्छा। करीब मैं अब तक इसमें 10-11 दफ़ा सफ़र कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं देखा। लेकिन किराए का मसला रहता है। हाँ, किराए का मसला है, ये त्यौहार टाइम पर रहता है। इस वक्त मैं अक्षरधाम फ्लाईओवर पर मौजूद हूँ और फ्लाईओवर पर ही बस स्टॉप बना हुआ है जो बसें यहाँ से उत्तर प्रदेश या बिहार की ओर जाती हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से फ्लाईओवर के ऊपर ही व्यवस्था है इन बसों के रुकने की, और यहाँ पर तमाम आपको यात्री कतारों में खड़े हुए दिखाई देंगे जो कि पैदल नीचे स्टैंड पर उतरने के बाद यहाँ तक की यात्रा जो है वो पैदल तय करते हैं तमाम इन सामानों के साथ, अपने परिवार के साथ, और उसके बाद इस तरह के बसों में बैठते हैं यहाँ से आगे की यात्रा करने के लिए। त्योहारों के समय इन बसों की संख्या भी बढ़ जाती है और किराया भी बढ़ जाता है, और इस तरीके से इसमें लोग भरते हैं और भरने के बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। लोगों का कहना है कि चूँकि त्यौहार का समय है, घर जाना मजबूरी है, घर तो त्योहारों में जाना ही पड़ता है, इसलिए उन्हें ज़्यादा किराया देने से भी गुरेज नहीं। लेकिन व्यवस्था के नाम पर अगर हम बात करें तो फ्लाईओवर तक इनको पैदल ही सफ़र करना पड़ता है और उसके बाद यहाँ से आगे तक 18 से 20 घंटे तक भी बस की यात्रा होती है। तो त्योहारों के समय लोगों को घर जाने की मजबूरी ने ये जोखिम उठाने पर भी मजबूर कर दिया है। दिल्ली से जो बसें बिहार या उत्तर प्रदेश के रूट में चलती हैं उनका स्टॉप कहीं पर भी तय नहीं है। यात्रियों को फ़ोन पर बताया जाता है कि किस लोकेशन पर उन्हें आना है, या तो कोई मेट्रो का पिलर नंबर बता दिया जाता है या फिर कोई बस स्टॉप के आसपास की जगह है। यहाँ तक कि जिस फ्लाईओवर पर हम खड़े हैं वहाँ भी एक स्टॉप है जो कि लोगों को बताया जाता है, लेकिन इस चक्कर में बहुत सारे लोग धोखा भी खा जाते हैं। वो यहाँ तक पहुँचते हैं, उसके बाद उन्हें मालूम चलता है कि उनकी बस पहले रुकी थी, इस जगह पर नहीं रुकी और बस छूट भी गई। ऐसे ही कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। अपना नाम बताइए मुझे। संतोष कुमार। संतोष जी, आपको कहाँ तक का सफ़र करना था? दरंगा तक। क्या हुआ आपके साथ ये बताइए। गाड़ी छूट गई। गाड़ी कैसे छूटी ये बताइए। सर मेरे को बताया स्टॉप मेट्रो पे रुकने के लिए, मेट्रो पे खड़ा था मैं, जब तक बोला आगे आओ, जब तक आया तो गाड़ी निकल गया। आपको पहले मेट्रो स्टेशन बोला, फिर बोला आगे आने के लिए, और जब तक आप यहाँ पहुँचे गाड़ी निकल गई। कितने सदस्यों को जाना था घर? सर 2 हम थे। आप इनके पिताजी हैं? हाँ जी, हाँ सर, तो हम वहाँ पर रुके हुए थे और इसके बाद में देखे कि दीपक राज है, हाथ दे रहे हैं और गाड़ी के आगे बोला, वो वहाँ से आने के बाद में गाड़ी मतलब हाथ दिया फिर भी नहीं रोका? नहीं। टिकट कितने में लिया था? 2000 रुपये में एक टिकट, यानी 2 टिकट के 4000 रुपये। और ये सीटिंग का था या स्लीपर का? सीट का। सीट का, यानी आम दिनों पर जो 1000 रुपये की टिकट होती है वो 2000 की त्योहारों के। जी। आप भी कुछ बता रहे थे कि ऐसा नहीं, क्यों? मैं ऐसा भी होता है एक्चुअली, जैसे उनकी पहले से ही मतलब सेटिंग होती है, इनके टिकट बुक थे तो बहुत से ना आते हैं मतलब, और ज़्यादा जैसे 2000 का टिकट है 2500 रुपये दे के, तो कह जैसे 2 बंदे हैं, 5000 का हो गया, उन्होंने 5000 रुपये दिए, इनको बहाना मार दिया आगे मिलो, उन दो सवारी बिठाई और वो चले गए इनको छोड़ के, तो इनके तो बेकार गए ना पैसे 4000 रुपये। तो बस वाले ऐसा करते हैं अक्सर, ये मेरे को पता मतलब है। एट ए टाइम उन्होंने सवारी बिठा ली और पहले की सवारी को झांसा दे दिया। हाँ, ऐसा होता है अक्सर, हुआ है। अच्छा, हाँ, होता है। बताइए कि इनको बिहार जाना था, टिकट बुक थी, दुगने पैसे में इन्होंने टिकट बुक किया, बस वाले ने पहले मेट्रो स्टेशन बुलाया, फिर आगे बुलाया, इस जगह तक ये आए, और उसके बाद ये तमाम सामान के साथ जो छठ पर जाने की तैयारी थी वो फीकी रह गई, क्योंकि इतने पैसे खर्च करने के बावजूद भी ये यहाँ रह गए। अब बस ऑपरेटर इन्हें ये कहेंगे कि आपकी बस छूट गई क्योंकि आप निर्धारित समय पर स्टॉप तक नहीं पहुँचे। इनका कहना है कि इनकी नज़र से के सामने से बस गुजरी, इन्होंने हाथ भी दिया लेकिन बस वहाँ पर नहीं रुकी। आरोप ये भी है कि सवारी मिल जाने पर बुक सवारी की भी छोड़ देते हैं सीट, और उसके बाद वो सीट को दुगने कीमतों पर बेच भी देते हैं। तो इस तरह के हालात दिल्ली से जो बसें यूपी बिहार के रूट में चल रही हैं उनके बताए जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बस जो है वो कहीं पे भी रोकते हैं, कहीं से भी चले हाँ, इनका कम से कम प्रॉपर फिक्स जगह होना चाहिए। हाँ। एक जगह, यानी कि मेन रोड पे रोकेंगे, कहाँ आएंगे, यहाँ रोकेगा कि आगे रोकेगा, फिक्स तो है नहीं कोई। अस्थाई इनका स्टॉप नहीं है। असल बात यह है कि इनकी परमिशन भी नहीं है दिल्ली में। ये लोग किसी तरह के से चलाते हैं, इसलिए ऐसी ऐसी जगहों पर बस रोकते हैं। आपको जानकारी है? नहीं, इस चीज़ की जानकारी। लेकिन आप लोग ये चाहते हैं कोई स्थायी जगह हो ताकि आप लोग को सुविधा हो। बिल्कुल बिल्कुल इस तरीके से आप लोग फ्लाईओवर पर पहुँचे हैं, रिस्क भी रहता है। बिल्कुल बिल्कुल रिक्स है। क्या होना चाहिए आप बताइए? हमारी तरफ से जो है कहीं प्रॉपर स्टॉपेज इनका होना चाहिए। इस वक्त मैं यूपी जाने वाली एक बस में मौजूद हूँ और बस के हालात क्या हैं
त्योहारों के मौसम में लोगों की भीड़ कितनी बढ़ जाती है बसों में, यही हम आपको दिखाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि बस के अंदर के हालात हम आपको दिखाएं तो सामान और लोग, इनसे भरा हुआ ये बस आपको दिखाई देगा। जितनी क्षमता है उससे कहीं ज़्यादा संख्या में इसमें सवारी जो हैं वो बैठी हुई आपको दिखाई देंगी। दोनों तरफ सिटिंग है, ऊपर में स्लीपर भी है, लेकिन एक एक स्लीपर में हमें इस वक्त 4 लोग भी दिखाई दे रहे हैं। हम कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि ऊपर की तस्वीरें आप दिखाएं। और सबसे पहले कंपार्टमेंट में ही अगर बात करें तो 1 2 3 4 5 6 लोग तक एक स्लीपर के बॉक्स में बैठे हुए आपको दिखाई देंगे। और बस की हालत क्या है वो आप अंदर से देखिए कि जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी इसमें आपको लोग ही लोग दिखाई देंगे। क्षमता कितनी है बस की, उसके बारे में कितनी क्षमता है भाई साहब ज़रा एक बार बताएंगे? बस की कैपेसिटी 38 है जी। लेकिन त्योहारों के समय भीड़ बढ़ जाती है, इसकी वजह से लोड करना पड़ता है। मजबूरी है, क्या किया जाए, पैसेंजर मानते नहीं है, 55-56 सवारी भर जाती हैं। लेकिन अभी तो मुझे इसमें 100 से ज़्यादा सवारी नहीं 100 नहीं है भाई साहब, 100 कहाँ से भर जाएंगे। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में ही आपको लग रहा है, हालांकि इनका ये मना कर रहे हैं 38 कैपेसिटी है और इनका कहना है कि इस कैपेसिटी से दुगना लगभग, लेकिन यहाँ से अगर आगे तक नज़र दौड़ाएं तो कम से कम इसमें 100 सवारियाँ आपको दिखाई देंगी। और इसी तरह के तमाम हालात होते हैं यूपी और बिहार के रूट में जितनी भी बसें चलती हैं छठ के समय, उस समय। और यहाँ अंदर बैठी जो सवारियाँ, आप लोग कहाँ कहाँ जाने वाले हैं? बिहार वाले हैं, यूपी वाले हैं? सब लोग सब यूपी वाले हैं। तो त्योहारों के लिए जा रहे हैं जी, त्योहारों के लिए जा रहे हैं घर पे। आप जिस बॉक्स में बैठे हो कितने लोग हैं आप लोग जरा गिन के बताइए? 6 लोग हैं एक बॉक्स में। 6-7 लोग हैं, 6 लोग बच्चे हैं साथ में। अच्छा बच्चे भी हैं साथ में। इसी तरीके से जहाँ तक बस जाएगी यात्रा जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि लोग ही बता रहे हैं कि एक स्लीपर बॉक्स में अमूमन 2 लोगों के बैठने की क्षमता होती है, लेकिन अंदर कितने लोग बैठे हुए हैं ये हमने आपको तस्वीरों में ही दिखा दिया। और तमाम जो बसें जो कि यूपी के रूट में या बिहार के रूट में छठ के समय चलती हैं उसमें हालात ऐसे ही होते हैं। TV9 भारतवर्ष के लिए हरीश के साथ दिल्ली से मैं अभिजीत ठाकुर।